दोस्तों, हम एक कहानी आपको और सुनाते हैं। एक गांव में एक बाजीगर आया था। वो बाजीगर तरह तरह की खेल दिखा रहा था। उसी समय गांव के सभी लोग उसका तमाशा देख रहे थे। उसने क्या देखा कि कभी पैसा बना देता, कभी जलेबी बना देता, कभी कुछ बना देता, कभी कुछ बना देता, और कहता किसी को भी खेल देखना है तो अपने हाथ पैर खुला करने, अन्यथा महिला बन जाएंगे। अब वहां पे एक बुजुर्ग था, ताऊ। ताऊ भी बहुत खिलाड़ी था, इसमें बाजीगर भी बहुत खिलाड़ी था। ताऊ ने उससे कहा, भाई बाजीगर, अगर मैं हाथ बांध के रखूं तो क्या मैं महिला बन जाऊंगा? बाजीगर बोला, हाँ बाबा साहब, महिला बन जाएंगे, और कोई 4 कदम पीछे हटा तो खून की उल्टियां देने लगेगा। लोगों को इतना भयभीत कर दिया था कि सभी खेल देख रहे थे और डर रहे थे। तरह तरह के खेल दे रहा था वो दिखा दिखा के। उसका कारण क्या था कि पब्लिक को रोकने के लिए ये बाजीगर हैं, ऐसे ही डायलॉग देते हैं इससे कि पैसा फटाफट दे जाएं। अब रही बुजुर्ग की बात, तो जो ताऊ थे वो 80 वर्ष के ताऊ थे, वो भी खेल देख रहे थे। अब बाजीगर ने एक ऐसा डब्बा लिया, उस डब्बे में एक आम रख दिया और छोटा सा छेद था। अब कहने लगा, देखिए खेल मेरा, देखिए मेरा खेल, देखिए मेरा खेल। अब पब्लिक कहने लगी, छोटे से डब्बे में ये आम कैसे घुस गया? अब अपनी चतुराई को बाजीगर कहे जा रहा था। ताऊ उठ के बोले, पहले बाजीगर ने कहा कि कोई है जो मेरा खेल काट दे, कोई है जो मेरा खेल काट दे। ये बात सुन के ताऊ जी को बड़ा गुस्सा आया और ताऊ जी ने उस बाजीगर से कही कि मैं तेरे खेल को काट दूंगा, तू मेरे खेल को काट दे पहले, तो मैं तेरे खेल को काट दूंगा। शर्त लगी उसमें कि जो जिस किसी का खेल काट देगा उसे 1000 रुपये मिलेंगे। ताऊ भी बहुत सनकी था। ताऊ बोला, आपके डब्बे में आम घुस गया है, ये आम मैं निकाल दूंगा, अब तुम मेरा खेल बताओ। ताऊ ने क्या काम किया था, जो घड़ा होता है छोटा वाला, उस घड़े में एक काशी फल, जो सीताफल होता है, उसका छोटा सा बेल सहित उसमें रख दिया खेत में। उसके 20 से 25 दिन बाद वो बहुत बड़ा हो गया। बड़ा होके उस घड़े में सारे में समा गया। समा जाने के बाद में चाकू से नरी काट के और उस घड़े को उसने अपनी झोंपड़ी में रख दिया। बाजीगर बोला कि बुलाइए, मैं तुम्हारा खेल काट दूंगा। ताऊ थे, वो खेत पे गए और अपनी झोंपड़ी से उस मटके को लेके आ गए जिसमें वो सीताफल, काशी फल रखा हुआ था। लाके उन्होंने खेल के मैदान में रख दिया। अब बाजीगर उसको देख के बोला कि मेरा तो आम जादू का बनाया हुआ है, इन ताऊ ने ये काशी फल इस घड़े में कैसे कर दिया? इसका तो मुंह छोटा सा है और काशी फल इतना बड़ा है। ताऊ बोला, ले भाई बाजीगर, तू मेरे इस काशी फल को देख के ये कैसे घुस गया? अब बाजीगर उसके ताऊ की तरफ, मुंह की तरफ देखे, हाथ जोड़ के बोला, प्रभु हम तुम्हारा सम्मान करते हैं, मेरा तो बाजीगर का काम था, आपने तो मेरे सारे जितने भी जादू थे वो सब काट दिए। अब हाथ जोड़ के बोला, ताऊ जी मुझे ये बताइए कि इतना बड़ा फल इसमें घड़े में घुस कैसे गया? ताऊ बोले, बेटे 1000 रुपये का इनाम लूंगा जब बताऊंगा। बाजीगर के दिमाग में ये आया कि जी जितने भी खेल देखने वाले थे सभी आश्चर्यजनक थे, सभी ये देख रहे थे आखिर ऐसा हो कैसे गया। तभी ताऊ ने सबको बताया, दोस्तों मेरे खेत में जो बेल होती है इसके बेल के छोटे से फल को मैंने आज से 20 दिन पहले ही इसमें रख दिया था और इसे साइड से ढक दिया था। ये फल धीरे धीरे उसी घड़े में बड़ा हो गया और इसका जो ऊपर का काट के और इसे मैंने अपनी झोंपड़ी में रख दिया।
इसलिए ये अंदर ही अंदर बड़ा हो गया और ये बाहर आप सोच रहे होंगे मैंने इसको अभी घुसेड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये छोटा था तभी ये बड़ा हुआ है। इस कला पे सभी गांव वाले और बाजीगर ने ताऊ के चरण छुए और सलाम किया। भाई बुजुर्गों का दिमाग जो होता है बहुत स्वच्छ और अच्छा होता है और बड़ा तेज होता है। दोस्तों ये एक संदेश देती है कि जो बुजुर्ग होते हैं वो इनके बाल पके होते हैं तो उनका दिमाग भी बहुत पका हुआ होता है। सो इसलिए उनका भी सम्मान करना चाहिए। ये कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।